अगर आपका स्कैल्प किसी भी प्रॉब्लम को सफर कर रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसका सीधा असर आपकी हेयर रूट्स, आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल पे पड़ेगा। हेयर फॉल तो होना ही होना है, साथ में हेयर ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। और चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, इची या फिर फ्लैकी स्कैल्प है, या आपके स्कैल्प में पिंपल, एक्ने या क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके बालों में निड्स या फिर लाइस हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। बिकॉज हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग DIY फॉलो करना बहुत लोचा हो जाता है। हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या फॉलो करें, क्या ना करें, या कौन सी DIY कब हमें अप्लाई करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो इसलिए आज का ये वीडियो पूरा आपके स्कैल्प के लिए है कि कैसे आप एक DIY को फॉलो करके स्कैल्प में होने वाली इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगर आप आज के इस DIY को सही तरीके से सही टाइम पे फॉलो करते हैं तो आप अपने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही सभी प्रॉब्लम आपके स्कैल्प से जाएंगी, आपकी हेयर ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी, साथ में आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ एलोवेरा की फ्रेश लीफ चाहिए जो आपके घर में है। आप उसे थोड़ा सा कट कर लीजिए, अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए पानी में इस तरीके से स्टैंड कर दीजिए। तो जो भी येलो पदार्थ होगा वो अपने आप ही बाहर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम फिर इन्हें पील कर लेंगे। जो भी इसके थ्रोन है यानी कि कांटे हैं, हम उनको साइड से निकाल के, और जो बीच का एलोवेरा है हम उसे यहाँ पे सेपरेट करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हो। एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट लेने से पहले मैंने एक मिक्सर लिया है। मिक्सर में हम इस एलोवेरा को पुट करेंगे। एलोवेरा हमारे स्कैल्प से ड्राइनेस, इचिंग एंड फ्लैक्स को रिमूव करेगा और साथ में बालों और स्कैल्प को हाइड्रेट भी करेगा। तो पुट करने के बाद अब हम इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व करने वाले हैं, वो है ACV यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्कैल्प में pH बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके साथ ही हमारे स्कैल्प से फंगल इन्फेक्शन एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम को क्योर करता है। अगर आपके पास ACV नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस बहुत कम क्वांटिटी में, यानी कि इससे हाफ क्वांटिटी में लेमन जूस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब जल। रोज वाटर हमारे स्कैल्प में एक्सेस ऑयल एंड स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। स्वेटिंग की वजह से हमारे स्कैल्प में मोम लाइक एक पदार्थ क्रिएट होने लगता है जो कि काफी चिपचिपा होता है और स्कैल्प में वो हेयर फॉल ज्यादा क्रिएट करता है। और इसके साथ में अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा ऑयल सिक्रिएट होता है तो हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम को रोज वाटर सॉल्व करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल वैसे तो हमारे स्कैल्प को बहुत सारे बेनिफिट देता है, लेकिन साथ में हेयर फॉल को कंट्रोल करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और ड्राई स्कैल्प को हाइड्रेट करके हमारे स्कैल्प को सॉफ्ट करेगा। साथ में जो ACV की फ्रेग्रेंस होती है वो काफी तेज उसमें से स्मेल आती है, तो उससे भी कंट्रोल करेगा। तो चारों को आपस में मिक्स करके मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद जो हमारा एलोवेरा होगा उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिन हो जाती है। जब भी आप इस तरीके से ब्लेंड करते हो तो बिल्कुल जेल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आप इसे अलग बाउल में सेपरेट कर लीजिए। इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, बालों को सुलझा लेना है। बिकॉज अगर आप इसे ड्राई हेयर पे अप्लाई करोगे तो सारा बालों में ही उलझ जाएगा, स्कैल्प तक जा ही नहीं पाएगा। तो बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। उसके बाद हमें हल्का सा अपने बालों को गीला कर लेना है। तो आप थोड़ा सा पानी अपने स्कैल्प पे डाल लीजिए। आपके बाल हल्के से आपका स्कैल्प पे गीला हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसे अपने स्कैल्प पे ऑयल की तरह से डालिए और फिंगर टिप्स के थ्रू पूरे स्कैल्प पे से स्प्रेड करिए। उसके बाद ही साथ में थोड़ा थोड़ा अपने स्कैल्प पे से डालते जाइए और फिंगर टिप्स का यूज करते जाइए, जिससे वो पूरे स्कैल्प पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, पूरे स्कैल्प को कवर कर लेगा। और इसी तरह अपने स्कैल्प में हल्का हल्का ऐड करते रहिए, साथ में फिंगर टिप्स का भी यूज करते रहिए, ताकि ये साथ ही साथ आपके स्कैल्प में अच्छे से स्प्रेड होता रहे। उसके बाद हमें फिंगर टिप्स का यूज करके पूरे स्कैल्प को अच्छे से कवर कर लेना है और बालों का एक बन बना लीजिए। आप चाहो तो फ्रंट बन बना लो या फिर आप लोअर बन बना सकते हैं और करीब इसे 15 मिनट तक ऐसे ही लीव कर दीजिए। उस बीच आप अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं। एंड देन आप अपना कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करिए। शैम्पू से अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। एंड वॉश करने के बाद आप अपने बालों को कॉम्ब कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोसेस है कि ये आपके बालों से जो भी प्रॉब्लम है ना, ये जड़ से खत्म करने वाला है। साथ में आपके रूट्स यानी कि जो पोर्स आपके क्लॉग हो चुके हैं उन्हें भी क्लीन करेगा। तो ये बहुत अच्छी DIY है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके स्कैल्प से सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। देखिए कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी है जो कि एक बार के इस्तेमाल से ही गायब हो जाती हैं।
जैसे आपके स्कैल्प में अगर इचिंग की दिक्कत आ रही है या फ्लैकी स्कैल्प है या हल्के फुल्के छोटे छोटे एक्ने मार्क्स हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन फैला हुआ है या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो उन्हें क्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे निट्स या लाइस हैं तो इन्हें भी निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, अगर आप 2-3 वीक रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे अपने स्कैल्प पे तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही गायब हो जाएंगी। तो ये थी हमारी DIY जिसे आपको फॉलो करना है। आप इसे वीक में 1 से 2 बार फॉलो कर सकते हो जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हो। तो वॉश करने से सिर्फ 15 मिनट पहले अपने बालों पे इसे अप्लाई करिए और देन आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं और आपको धीरे धीरे करके अपने आप ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी सभी प्रॉब्लम को जल्दी रिकवर करे। वीडियो पसंद आया है एंड अगर DIY आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।